हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाघ अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, यूनिट 1.5 जोन ऑफ आर्क जो कि एक नाटक है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखित, उस नाटिका को हम देखना हमने शुरू किया था, जिसमें हमने इसका वार्मिंग अप सेशन भी कंप्लीट कर लिया है और लेखक के बारे में भी हमने जानकारी ली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 29 पर सॉरी। इसके जो ये जो नाटिका है, ये जो नाटक लिखा गया है, ये जो प्ले है, ड्रामा है, इसकी पार्श्वभूमि क्या है, मतलब इसके पहले क्या हुआ है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। The war fought between England and France from 1337 to 1453 has come to be known as the 100 Years' War. देखिए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो एक हम कह सकते हैं युद्ध लड़ा गया था, इंग्लैंड बनाम फ्रांस, है ना, 1334 से लेके 1453 तक, है ना, 1453। इसको इतिहास में 100 ईयर्स वॉर कहा जाता है। इतिहास में इसको 100 साला युद्ध ऐसा कहा जाता है। और इसके इसकी इसके क्या परिणाम हुए थे, ये सारी चीजें अभी हमको नहीं देखनी है, पर इसमें कुछ चीजें जो है वो हमारे काम में आने वाली है। इसको समझने के लिए ये जो नाटक है, इसको समझने के लिए हमको ये जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ था? Joan was a peasant girl born in eastern France who led the French army to several victories during this war. और फिर क्या हुआ था कि ये जो युद्ध चला, इतने लंबे समय तक चला था, इसमें जबकि फ्रांस बहुत सारी जगहों पर हार रहा था, फ्रांस बहुत सारी जगहों पर अपनी जमीन गंवा चुका था, उस दौरान ये जोन जो एक लड़की है, बहुत कम उम्र की है, 18-19 साल की है, और वो बाद में मारी भी गई थी। तो ये जो जोन है, तो उन्होंने क्या किया था, ये एक क्या कहते हैं, किसान की बेटी थी, और उन्होंने फिर क्या किया कि उसको देशभक्ति के कारण उसने भी इस युद्ध में लड़ने की चाह रखी, और आखिर उसको वो लड़ने की जो अनुमति थी वो मिल गई, और उसने फिर फ्रांस को कई जगहों पर फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया और बहुत सारी जगहों पर उनको विजय भी प्राप्त करके दी थी। ऐसी ये कहानी है। This play begins at the time when all the northern France and some parts of the southwest were under foreign control. और ये नाटक उस समय घटित होता है जब बहुत सारा जो उत्तर का जो फ्रांस का भाग है वो, और दक्षिण के भी हम कह सकते हैं आग्नेय जो भाग है वो भी शत्रु के कब्जे में है। उस वक्त ये नाटक घट रहा है। The English controlled the some parts and the Burgundians controlled the other. अब इसका जो ये भाग है फ्रांस का कुछ लिया हुआ है, तो कुछ इंग्लिश मतलब इंग्लैंड द्वारा लिया गया है, और कुछ बरगंडी जो आसपास के प्रदेश है, बरगंडियंस, उनके द्वारा काबिज कर लिया गया है। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लिन्स, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज, वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश। और फ्रांस के कुछ गिने चुने शहरों में से जो एक न्यू ऑर्लिन्स था, वो भी अब इंग्लैंड के कब्जे में जा चुका था। द ईयर इज 1429 और ये साल है 1429। कैप्टन रॉबर्ट डी बॉड्रीकोट, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. और क्या हुआ है कि कैप्टन बॉड्रीकोट जो है मिलिट्री ऑफिसर है, और वो अपने कुर्सी में बैठे हुए हैं। सब तरफ से बुरी खबरें आ रही है, और वो वहीं पर हताश होकर अपने टेबल पर बैठ चुके हैं, और उनका जो नौकर है वो उनके पास खड़ा है। यहाँ पर ये नाटक शुरू होता है। ठीक है, अब हमको समझ आ गया है कि ये किस पार्श्वभूमि पर ये नाटक हो रहा है। ये नाटक हो रहा है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो 100 साला युद्ध हुआ है
1434 से लेके 1453 तक, उस दौरान ये नाटक घट रहा है, जबकि फ्रांस को हर जगह से हार की खबरें आ रही थी, बुरी खबरें आ रही थी। उसी वक्त ये जोन ऑफ आर्क जो है, ये जोन एक किसान की जो बेटी है, वो फ्रेंच सेना का नेतृत्व करती है और बहुत सारी जगहों पर उनको विजय भी प्राप्त करके देती है। ऐसी ये नाटक की कहानी है। तो इसकी शुरुआत वहाँ पर हो रही है जहाँ पर बहुत सारा फ्रांस का भाग, कुछ इंग्लैंड द्वारा, कुछ बरगंडी द्वारा काबिज किया गया था। न्यू ऑर्लिन्स जैसा एक बड़ा शहर फ्रांस का, वो भी इंग्लैंड के कब्जे में था और उस वक्त अभी ये घटना हो रही है। कैप्टन बॉड्रिकोट अपने रूम में अपने टेबल पर बैठे हुए और उनका नौकर उनके पास खड़ा हुआ है। रॉबर्ट, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट. You have 50 armed soldiers and dozens of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? और ये रॉबर्ट डी बॉड्रिकोट है, वो अपने नौकर से कह रहे हैं, स्टुअर्ड से कह रहे हैं कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, तुम्हारे पास इतने हथियारबंद सैनिक है, मैंने तुमसे कहा कि उस लड़की को यहाँ से बाहर फिकवा दो, उसे अंदर मत आने देना। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, पर क्या तुम ये कर नहीं सकते? क्या तुम उससे डर चुके हो? क्या तुम उससे डरते हो? 50 हथियारबंद सैनिक तुम्हारे साथ है और तुम डर रहे हो एक छोटी सी लड़की से? स्टुअर्ड, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू बट शी पुट्स करेज इन अस. और वो बता रहा है, नौकर उनसे क्या, स्टुअर्ड उनसे कह रहा है कि नहीं सर, हमें तो आपका डर लगता है, पर वो हमारे अंदर करेज भर देती है, हमारे अंदर धैर्य भर देती है. शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. और वो ऐसी लगती है मानो उसे किसी का और किसी चीज का डर नहीं है, ऐसी वो लड़की लग रही है. परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर. हो सकता है आप ही उसे डरा सकते हो सर. ऐसा वो स्टुअर्ड रॉबर्ट से कह रहा है. रॉबर्ट ग्रीमली, परहैप्स, वेयर इज शी नाउ? हो सकता है, ऐसा रॉबर्ट कहते हैं. वो थोड़ा सा नर्वस भी है, थोड़ा दुखी भी है. वो कहता है अब कहाँ है वो लड़की? स्टुअर्ट, डाउन इन द कोर्टयार्ड सर. नीचे है सर, रुकी हुई है. Robert goes to the window and asks the soldier to send the girl up. The girl enters. She is well built, strong country girl of 17 or 18 years. The squire's glare neither frightens her nor stops her. She speaks confidently. और फिर स्टुअर्ड क्या करते हैं, रॉबर्ट उनसे कहते हैं ठीक है, बुला लो उसको. तो वो खिड़की में जाते हैं, स्टुअर्ड खिड़की में जाता है और नीचे नौकर को, वो सैनिकों को कहते हैं ठीक है, उस लड़की को ऊपर आने दो. और वो लड़की ऊपर आती है. वो लड़की अच्छी स्ट्रांग लड़की है, 17-18 साल उसकी शायद उम्र होगी. और वो ना तो रॉबर्ट से डर रही है, ना उसकी आंखों से डर रही है, किसी चीज से उसको डर नहीं लग रहा है. और वो एकदम खुलकर रॉबर्ट से बात कर रही है. जोन, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर. यू आर टू गिव मी अ हॉर्स and armor and some soldiers and send me to Dauphin. और वो आकर के खुद ही उनसे बात करना शुरू कर देती है. देखिए स्क्वायर मतलब एक बहुत ही बड़ा आदमी है ना. तो वो कहती है कि देखिए स्क्वायर, आपको एक काम करना है, मुझे एक घोड़ा आपको देना है और मुझे वो जो लड़ाई के वक्त अपनी सुरक्षा के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं वो आर्मर आपको देना है, तलवार वगैरह. और कुछ सोल्जर्स मुझको देने, कुछ सैनिक मेरे साथ भेज दीजिए और हमें डॉफिन के पास भेज दीजिए. अब जो लड़की आकर के सीधे मुद्दे पर ऐसी बात करती हो, किसी से ना डरती हो, उसके साथ क्या किया जाए, ये बात रॉबर्ट सोच रहे हैं. रॉबर्ट, दिस गर्ल इज मैड, व्हाई डिडंट यू टेल मी सो, यू ब्लॉकहेड. और फिर रॉबर्ट स्टुअर्ड से कह रहे हैं अरे ये तो पागल लड़की है, ऐसा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पागल कहीं के, ऐसा वो रॉबर्ट स्टुअर्ड को डांट रहे हैं. स्टुअर्ड कहते सर डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स. और फिर स्टुअर्ड रॉबर्ट से कहते सर उसको गुस्सा मत दिलाओ, जो कुछ भी उसे चाहिए उसे दे दो सर. रॉबर्ट, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विथ ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की. और रॉबर्ट फिर उससे बात कर रहे हैं, है ना. पहले
वो रॉबर्ट को बताती है कि मुझे ये चाहिए और मैं डॉल्फिन के पास जाऊंगी, पर रॉबर्ट उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। वो स्टुअर्ड से बात करते हैं और फिर अब वो उसकी बात का जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़वा कर तुम्हारे पिताजी के पास भेजूंगा और उनसे कहूंगा कि तुम्हें एक खोली में बंद करके ताला लगा दिया जाए, ताले के अंदर तुम पड़ी रहोगी। जोन, यू थिंक यू विल स्क्वायर, बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे। अब वो उसको ही देखिए चुनौती दिए, जैसे उसको चुनौती दे रही रॉबर्ट को। वो कहती है, क्या आपको ऐसा लगता है सर, ऐसा होगा, ऐसा लगता है आपको? आपको लगता होगा, पर मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। यू सेड यू नॉट सी मी बट हियर आई एम। और देखो, आपने ही कहा था कि आप मुझे दोबारा कभी नहीं मिलोगे, पर देखो यहां पर आप मुझसे दोबारा मिल रहे हैं। ऐसा वो रॉबर्ट से कहती है। रॉबर्ट, सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। और रॉबर्ट उसको कहते, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, ऐसा तुम्हें लगता है? जॉन, यस स्क्वायर। और फिर वो कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। एक घोड़े के लिए 16 फ्रैंक्स लगेंगे। इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर। ठीक है, मुझे लगता है घोड़े को 16 फ्रैंक्स लगेंगे, पर जो मुझे कपड़े आप देने वाले हैं या फिर जो आर्मर देने वाले हैं, जो चिलखत आप मुझे देने वाले हैं, उस पर मैं आपका पैसा बचा सकती हूँ। आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर। आई डोंट नीड ब्यूटिफुल आर्मर। मुझे बहुत सुंदर दिखने वाला वो कपड़े नहीं चाहिए, तो मुझे बस किसी और के दे दीजिए, ऐसा वो कह रही है। आई डोंट नीड ब्यूटिफुल आर्मर मेड टू माई मेजर। मुझे मेरे नाप के ही वो चिलखत चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी वेल इनफ। आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स। और फिर वो कहती है कि मैं किसी भी एक सैनिक का वो कपड़ा देखकर उसके पहन लूंगी, वो जो चिलखत होता है जिस पर तलवार भी नहीं चलती है, ऐसा किसी भी एक सैनिक का जो मुझे अच्छे से आ रहा है वो देख कर के मैं पहन लूंगी। आपको उस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं। और मुझे कुछ सैनिक चाहिए और हम सब मिलकर, द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड टू फ्री और लेंस। और फिर वो कहती है, आप मुझे सिर्फ डॉल्फिन तक जाने की अनुमति दीजिए। इन लोगों के साथ मैं डॉल्फिन के पास जाऊंगी, डॉल्फिन मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सारा कुछ देंगे और मैं न्यू ऑर्लिन्स को ब्रिटिश कब्जे से छुड़ा लूंगी। रॉबर्ट शॉक्ड, और रॉबर्ट को धक्का बैठता है कि ये लड़की क्या सोच रही है, इसके क्या प्लान्स है, टू फ्री ऑर्लिन्स। जोन सिंपली, यस स्क्वायर, 3 men will be enough for you to send with me. Polly and Jack have promised to come with me. और फिर वो रॉबर्ट को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य का धक्का बैठता है कि ये क्या बात कर रही हो, न्यू ऑर्लिन्स को तुम ब्रिटिश के चंगुल से छुड़ा दोगी? हाँ, 3 लोग मेरे लिए बस काफी होंगे। पॉली और जैक, ये दोनों तो मुझे बता चुके हैं कि वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। अब सिर्फ तुम्हें मुझे अनुमति देनी है। रॉबर्ट, यू मीन मॉन्शर डी पॉलोनी? और फिर वो कहता है, रॉबर्ट उससे पूछता है, क्या आप मिस्टर पॉलोनी की बात कर रहे हैं? क्या आप मिस्टर पॉलोनी की बात कर रहे हैं? जोन, यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली। और फिर वो बताती कि हाँ, जैक भी अपने खुद से ही आने को तैयार है। ही इज वेरी काइंड जेंटलमैन एंड गिव्स मी मनी टू गिव टू द पुअर। और वो जैक एक बहुत ही नेक दिल इंसान है, वो कभी कभी मुझे पैसे भी देता है गरीबों में देने के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसेव विल कम। और मुझे लगता है जॉन गॉडसेव भी हमारे साथ आएंगे। एंड डिक एंड आर्चर एंड देयर सर्वेंट्स। और डिक और आर्चर भी हमारे साथ आएंगे और उनके नौकर भी। जोन ऑफ होनकोर्ट एंड जूलियन। और जोन ऑफ होनकोर्ट और जूलियन भी आएंगे। देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आई हैव अरेंज इट ऑल, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर। देखिए स्क्वायर, आपको कुछ भी नहीं करना है। स्क्वायर, आपको सिर्फ हमें अनुमति देनी है, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। रॉबर्ट टू द स्टुअर्ड, इज दिस ट्रू अबाउट मॉन्शर डी पॉलोनी?
और फिर रॉबर्ट स्टुअर्ट से पूछ रहे हैं ये पॉलिनी के बारे में जो बात कह रही है क्या वो सच है? स्टुअर्ट कहता है ईगर यस सर, एंड अबाउट मॉन्शर डी मेट्स टू, दे बोथ वांट टू गो विथ हर। और फिर वो कहता है हाँ सर बिल्कुल सही है, और इतना ही नहीं मॉन्शर मेट्स भी है, और ये दोनों भी उसके साथ जाने के लिए तैयार है, ऐसा वो स्टुअर्ट रॉबर्ट को बताता है। Robert goes to the window and shouts into the courtyard, "Send Monsieur de Polony to me, will you?" He turns to Joan, "Get out and wait in the yard." और फिर रॉबर्ट खिड़की के पास जाता है और कहता है कि मॉन्शर पॉलोनी, मिस्टर पॉलोनी को मेरे पास भेज दो। और फिर वो जोन से कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर बाहर रुको, ऐसा वो उसे कहता है। जोन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, राइट स्क्वायर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं स्क्वायर, और वो बाहर चली जाती है। Robert to the steward, "Go with her, stay within call and keep your eye on her. I shall have her up here again." और फिर स्टुअर्ड को भी रॉबर्ट बोलते हैं कि तुम उसके पीछे जाओ और उसके साथ ही रहो, उसको फिर से मैं बुलाऊंगा तब उसके साथ आप भी ऊपर चले आना। द स्टुअर्ड retreats hastily, but Bertrand de Polony, a French guard, enters, salutes and stands waiting. और फिर वो पॉलिनी वहाँ पर मॉन्शर पॉलिनी जिसका नाम कहा गया है उसका बर्ट्रैंड, उसका नाम है बर्ट्रैंड डी पॉलिनी वहाँ पर आते हैं। वो उनको नमस्ते करते हैं कि वो सैल्यूट करते हैं रॉबर्ट को और वहाँ पर रुक जाते हैं। रॉबर्ट, शी सेज, "You Jack and Dick have offered to go with her. What for? Do you take her crazy idea of going to the Dauphine seriously?" और फिर रॉबर्ट उनसे पूछता है, रॉबर्ट पॉलिनी से पूछ रहा है, वो कह रही है कि तुम डिक और जैक, ये तुम तीनों भी उसके साथ जाने को तैयार हो, ऐसा वो कह रही है। क्या तुम उसकी बेवकूफी को मानते हुए उसके साथ जाने को तैयार हो? क्या तुम उसको सीरियसली ले रहे हो? क्या तुम्हें सही लगता है कि वो जो कुछ भी कह रही है वो कर पाएंगी? ऐसा उसका मतलब पूछने का उद्देश्य वैसा है। पॉलिनी कहता है स्लोली, "देयर इज समथिंग अबाउट हर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग." और फिर पॉलिनी कहते हैं हाँ उसमें कुछ बात है, तो क्या हर्ज है, एक बार फिर से प्रयास करने में क्या हर्ज है, ऐसा वो पॉलिनी रॉबर्ट से कह रहे हैं। रॉबर्ट, "ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड." और फिर वो पॉलिनी से कहते हैं, रॉबर्ट कहते हैं, "पॉलिनी क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे लगता है कि तुम भी बेवकूफ़ी भरी हरकत कर रहे हो। सोचो, अगर आप दिमाग लगाकर सोचो, क्या ये मुमकिन है, क्या ये पॉसिबल है?" Polony, unmoved, "What is wrong with it? The Dauphin is in Chinon like a rat in a corner, except that he won't fight." और पॉलिनी कह रहा है, इसमें हर्ज ही क्या है रॉबर्ट? देखो अभी डॉफिन है सिनोन में, और जैसे कि एक चूहा किसी कोने में होता है उस तरह से, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि वो अभी लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लिन्स, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। और इंग्लिश किसी तरह से उसको हराकर ऑर्लिन्स पर कब्जा कर ही लेंगे, वो बिल्कुल भी उसे बचा नहीं पाएगा। डॉफिन न्यू ऑर्लिन्स को बचा नहीं पाएगा, ऑर्लिन्स को बचा नहीं पाएगा, ऐसा पॉलिनी रॉबर्ट को कहते हैं। रॉबर्ट, "ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर लास्ट एट मॉन्टार्गिस, आई वॉज विथ हिम." और रॉबर्ट कहते, नहीं उसने इंग्लिश को पिछली बार मॉन्टेग्रिस पे हराया, मॉन्टर्जिस पे हराया है, मैं उसके साथ था। पॉलिनी, "बट हिज मेन आर काउड एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स." पर अब वो बात नहीं है, उसके जो सैनिक है वो पहले से ही डर चुके हैं और अब उसको ये करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। अब कोई चमत्कार की अपेक्षा आप मत करो। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल। और मैं आपसे बता रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि आज हमें अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो चमत्कार ही है, और हमें इसके लिए पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। हो सकता है उसमें से कोई एक चमत्कार निकल कर आए। Robert, "Miracles are all right, Polly. The only difficulty about them is that they don't happen nowadays."
और रॉबर्ट कहते हैं हाँ हाँ, चमत्कार तो ठीक है पॉलिन, पर देखो आजकल चमत्कार हमारे साथ होना बंद हुए हैं, आजकल चमत्कार हमारे साथ नहीं होते हैं, ऐसा वो कहता है। पॉलिन, आई यूज्ड टू थिंक सो, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, देयर इज समथिंग अबाउट हर। और पॉलिन कहता है हाँ मुझे भी वैसा ही लगता है, मैं भी वैसी ही सोचता था, पर सच बताऊं तो उस लड़की में कोई बात है। आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज अ बिट ऑफ मिरेकल, और मुझे लगता है कि वो लड़की अपने आप में एक चमत्कार है। एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस, लेट्स सी व्हाट शी कैन डू। देखिए वैसे भी ये हमारा आखिरी प्रयास होगा, एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है, देखते हैं क्या वो कुछ कर सकती है। रॉबर्ट वेवरिंग, यू रियली थिंक दैट? और रॉबर्ट मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो कह रहा है क्या आपको ऐसा लगता है कि वो कर पाएगी? पॉलोनी टर्निंग, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर अस टू थिंक? लेट्स टेक अ चांस, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी। और पॉलोनी कह रहे हैं देखिए अभी हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा है, हमारे पास आखिरी प्रयास करना यही एक चारा हमारे पास बचा है, वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से एक प्रयास करने में क्या हर्ज है। उसके शब्दों ने मेरे अंदर मेरा भी खून खौला दिया है, मतलब मेरा खून भी उसके शब्दों को सुनकर खौल चुका है, तो हो सकता है वो सैनिकों को भी वैसे ही कर दे। रॉबर्ट गिविंग अप, व्यू यू आर एज मैड एज शी इज। और फिर रॉबर्ट कहते तुम भी उसी की तरह बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हो। पॉलोनी, ऑब्स्टिनेटली वी वांट अ फ्यू मैड पीपल नाउ। और पॉलोनी फिर उनसे कहते हैं हाँ हाँ, आज हमें कुछ पागल लोगों की ही जरूरत है। शी सी वेयर द सेन वंस हैव लैंडेड अस, वो सेम नहीं है, उसको सेन, देखिए पेज नंबर 32 पर दूसरी लाइन जो है पॉलोनी के डायलॉग की, वहां पर सेम लिखा गया है ना, वो सेम नहीं है, उसको आपको सेन लिखना है। सेन मतलब कि वो कह रहा है कि देखिए आज हमें तो पागल लोगों की ही जरूरत है। देखो इन होशियार लोगों ने, मतलब इन बुद्धिवादी लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने हमें कहाँ लाकर छोड़ दिया है। रॉबर्ट, आई फील लाइक अ फूल, स्टिल इफ यू फील श्योर, अभी भी मुझे लगता है कि ये काम नहीं करेगा, पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है तो, ऐसा वो रॉबर्ट पॉलिनी से कहते। पॉलिनी, आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनोन अनलेस यू स्टॉप मी। और पॉलिनी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, दिल से ऐसा लगता है कि मुझे उसे चिनोन तक ले जाना चाहिए, पर अगर आप अनुमति दे तो। डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर? रॉबर्ट फिर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है मुझे उससे कुछ बात करनी चाहिए? पॉलोनी गोइंग टू द विंडो, यस जॉन कम अप। और पॉलोनी फिर खिड़की की ओर जाते हैं और जॉन को आवाज देते हैं, और जॉन ऊपर आ रही है। पॉलोनी ग्रेवली, बी सीटेड जॉन। और पॉलोनी उससे कहते हैं सीरियस होकर कहते बैठ जाओ जॉन। रॉबर्ट, व्हाट इज योर नेम? जॉन, they always called me Jenny in Lorraine. Here in France, I am Joan. The soldiers call me the maid. और फिर रॉबर्ट उससे बात करते, तुम्हारा नाम क्या है? देखो वैसे तो लॉरेन में मुझे जेनी कहा जाता है, पर फ्रांस में मुझे सभी लोग जोन कहते हैं, और जो मेड है, जो बाकी के लोग हैं, वो मुझे सोल्जर, मुझे बाकी के जो सारे सैनिक हैं वो सारे मुझे मेड कहते हैं। रॉबर्ट, हाउ ओल्ड आर यू? रॉबर्ट उससे पूछते हैं तुम्हारी उम्र क्या होगी? जॉन, 17, दे टेल मी, इट माइट बी 19, आई डोंट रिमेंबर। 17, वो मुझसे कहते हैं कि मेरी उम्र 17 है, पर मुझे ठीक से पता नहीं, शायद मैं भूल चुकी हूँ, मैं 19 की भी हो सकती हूँ, ऐसा वो कहती है। रॉबर्ट, आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सीज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो। और फिर क्या तुम्हें लगता है कि किसी जगह पर हमला करके उसे काबिज करना किसी गाय को चराने जितना आसान है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा वो रॉबर्ट उससे पूछ रहे हैं। यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबडीज जॉब? क्या तुम्हें लगता है कि सैनिक का काम इतना आसान होता है? जॉन, आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन अवर साइड। और फिर जॉन कहती है
जून उनसे कह रही है कि मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मुश्किल होना चाहिए अगर भगवान हमारे साथ है तो। रॉबर्ट ग्रिमली, हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग? क्या तुमने कभी इंग्लिश सैनिकों को लड़ते हुए देखा है? वो रॉबर्ट उससे पूछ रहा है। हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इनटू अ डेजर्ट? क्या तुमने कभी उनको लूट करते हुए, मारकाट करते हुए, सारी जगह तहस नहस कर कर जलाते हुए कभी तुमने उनको देखा है? और सारे अच्छी खासी जगह को वो शमशान में तब्दील कर देते हैं। क्या तुमने उन्हें वैसा करते हुए देखा है? हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ दैट प्रिंस हु इज द डेविल हिमसेल्फ? क्या तुमने उसके ब्रिटेन के राजपुत्र के बारे में भी नहीं सुना है, जो खुद एक राक्षस है? क्या तुमने उसके बारे में भी नहीं सुना है? और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, या फिर इंग्लिश के राजा के जो पिता है, क्या उनके बारे में तुमने कभी नहीं सुना है? वो तो सारे एक से बढ़कर एक दरिंदे हैं, और तुम उनके साथ लड़ना चाहती हो, उनके साथ लड़ने के लिए जाना चाहती हो। देखो, तुम सोचो, ऐसा वो रॉबर्ट जोन से कह रही है। तो मुझे लगता है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और ये जो नॉवेल है, ये जो प्ले है, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।